देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। के बीच में सबको नमस्कार। सभी मंचासीन अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे विस्तृत परिवार के साथी सहयोगीगण जो अनिवार्य रूप से शुरू से लेकर आज तक लगातार, नमस्कार, लगातार आप आगे आ जाइए, दीपचंद जी आगे आइए। लगातार आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख की घड़ी में तैयार रहते हैं। मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। दीपचंद जी आगे आ गए हैं। आप यहां पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, सहयोगी, मार्गदर्शक और समय समय पे हम सबको सचेत करने का कार्य करने वाले सहयोगी, साथी, संपादक, आपका मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी लगातार आपका ये सानिध्य, आपका सहयोग, आपका ये मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। देखिए, मुझे 90 के दशक का वो समय याद है जब हमारे डॉक्टर साहब टिकट लेके आए थे। 93 में कार्यक्रम शुरू हुआ था, 90-91 में। उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 10,000 से ज्यादा अगर कोई उम्मीदवार पिछले चुनाव में हारा था तो उनको टिकट नहीं देंगे। पार्टियों की अपनी नीति होती है, अपनी रणनीति होती है, पार्टियों का अपना संस्थागत ढांचा होता है और पार्टियों के अंदर एक विचार करने वालों का बहुत बड़ा समूह होता है जिसको थिंक टैंक बोलते हैं आपकी भाषा में। उनके निर्णय के अनुरूप मेरे ही परिवार के जो रिश्ते में मेरी धर्मपत्नी के सगे चाचा लगते थे, उनका टिकट कट रहा था। मैंने खुद उनसे आग्रह किया था उस जमाने में कि चाचा इस तरह की स्थिति है और क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई ये तो कटे तो घर में ही आए तो ज्यादा ठीक रहे। अच्छा, हम भोले भाले से दिमाग के आदमी हैं, ज्यादा होशियारी आती नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम ही ले लें। मेरा कुछ लोगों से जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब से लेकर आज तक एक इस तरह का पारिवारिक संबंध है। वो लोग राजनीति में चले गए सारे के सारे, मैं पारिवारिक जीवन और बाद में सरकारी सेवा के माध्यम से सार्वजनिक जीवन से जुड़ गया। उन लोगों ने मदद की और डॉक्टर साहब की टिकट हो गई। उसके बाद में जो चुनाव लड़ा 90 से लेकर 93 के बीच में घटनाक्रम चला। 93 में ये डॉक्टर साहब टिकट लेके आए। उसके बाद में क्या हुआ, बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन चुनाव लड़ा। जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए, मुझे आज भी वो शब्द उन लोगों के अच्छी तरह से याद है कि यार ये इनका जो प्रचार प्रसार शुरू किया है वो 4-5 दिन चलेगा, इतने इनका सामान खत्म हो जाएगा। उस टाइम 1.5 महीने का चुनाव अभियान होता था। आजकल 21 दिन का होता है, उस टाइम 1.5 महीने का होता था। मुझे बड़ी चिंता थी, बड़ी बेइज्जती होगी, चाहे पानी मार, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल सब बंद हो जाएगा। लेकिन इसी तरह का जो जुनून था, कुछ 1993 के साथी यहां बैठे हुए हैं जो अब मेरी उम्र के हो गए, उस टाइम वो बहुत ही नौजवान होते थे। उन्होंने कहा नहीं क्या बात करते हो, कुछ खत्म नहीं होने देंगे। छोटी मोटी गाड़ियां की, हमने बताया कि देखो ज्यादा पैसा वैसा है नहीं, आप ज्यादा खर्चा नहीं करें। उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, आप सबकी जानकारी के लिए मैं आप सब लोगों से विचार साझा करना चाहता हूं। जब जन समूह और
जन भावना अगर आपके साथ होती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने 5-7-10 गाड़ियों से काम शुरू किया था और आज मुझे अच्छे से याद है 180-85 गाड़ियां थी। वो सारा का सारा खर्चा उन लोगों ने उठाया जिनमें से कई आज भी साक्षी हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जन भावना साथ में होती है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और जिन लोगों का भुगतान हुआ उन्होंने ये कहा चुनाव के बाद, हम हार गए थे, आपको भी पता है, उन्होंने ये कहा कि भादरा में पहली बार नेता लोगों ने हमारा हिसाब किया है, अदरवाइज आधा हिसाब लटकता रहता है अगले 5 साल तक। कारण कि हमने जब कर दिया, जब गरीब और साधारण आदमी कोई काम ऐसा कर दे तो जो बड़ा टीम के अंदर हम सब कुछ बाइंड अप करके जा रहे थे, बांध के जा रहे थे कि वो हमारे बस का नहीं है और ये बहुत ही मुश्किल काम है, हम छोड़ो। आप ही लोगों ने, आधे से ज्यादा लोग आज यहां वो बैठे जो 2003 के साक्षी हैं। मैंने भी एक रिस्क लेके मेरे जीवन का सबसे बड़ा दाव लगाया। मैं सरकारी आदमी था, मैंने कहा ये मरण जीवन का प्रश्न है, नौकरी जाए तो जाए। रात दिन आपको ध्यान में आपको ऑफिस में मिलता था और मेरे ऑफिस में जब कोई आदमी आ जाता था, कुछ पत्रकार साथी भी हैं 2003 में जवान थे, कोने पे बैठे रमेश जी एकदम जवान थे, बोले क्या होगा, कहते वो सब ठीक होगा, चिंता करेंगे भाई, हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। और एक ऐसा ठीक किया कि चंद घरानों में कैद राजनीति को आप लोग सड़क पे ले आए। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन भावना के आगे कुछ नहीं होता। जन भावना बड़ी चीज होती है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि मात्र जन भावना रहती है और जिन लोगों के हाथ में बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है वो फैसले जन भावना के अनुरूप, जैसा भी मेरे से पहले के वक्ता बोल रहे थे, आपको पसंद नहीं आया, फैसला पसंद नहीं आया, यही तो कह रहे हैं ना बार बार। लेकिन आदमी की जबान होती है, आदमी कोई कमिटमेंट करता है, कोई संकल्प लेता है, उसकी एक जबान होती है। आप ही लोगों के कहने से मैं कह रहा हूं 95% लोग ऐसे थे यहां जिन्होंने जो हमने फैसला लिया उसके लिए आप लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं अपने को ऐसे करना है, अपने को ऐसे करना है। जनभावना थी, जनभावना के आधार पर हमने फैसला लिया। हमने जो फैसला लिया उसकी परिणति अच्छी होनी थी, बहुत अच्छी होनी थी, क्योंकि सबसे बड़े स्तर पे, मैं कह रहा हूं सर्वोच्च स्तर पे मुझे निर्देश देके भेजा था कि आप वहां पे तैयारी करें, चुनाव आपको लड़ाएंगे। ठीक है, हमने कहा भाई बहुत सारी चीजें आई वहां पे पहले से, नहीं वो खाली है जगह हमारे हिसाब से। सर्वोच्च स्तर पर मुझे ये कह के भेजा था। हमने खूब मेहनत की, लगातार हम रात दिन कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। हमने जन जागरूकता का अभियान भी चलाया। क्यों चलाया? मैं चिकित्सक के रूप में कई स्थानों पर मैंने काम किया। मैंने निमोनिया से तड़प कर मरते हुए व्यक्ति को देखा है क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने खांसी जुकाम वाले को निमोनिया और फेफड़े में रस्सी पलटते हुए देखा है क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने छोटे से जख्म को नासूर बनते हुए देखा मेरी आंखों से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। मैंने क्या किया? मैंने आम आदमी का सहयोग लेकर जहां भी मैंने काम किया, एक ऐसे दवा बैंक की स्थापना की उन अस्पतालों में किसी आदमी को दवाई की कमी की वजह से न निमोनिया हो न नासूर बने। और जहां भी मैं काम करके आया वहां के परिणाम, मैं कह रहा हूं इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, सरकार ने विभिन्न समय समय पे जो फैसले लिए मेरे बारे में वो सर्वोत्तम थे, सर्वोत्तम थे। आपके जिले के अंदर मैं सबसे ज्यादा 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित होने वाला चिकित्सक रहा आपके जिले। मैं गारंटी देता हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास। इस प्रदेश के अंदर मैं पहला चिकित्सक हूं पूरे प्रदेश के अंदर जिसको मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ सरकार ने घोषित किया। सर्वश्रेष्ठ सरकार ने घोषित किया। मैं चिकित्सा जगत का सरकारी सेवा में आने वाला पूरे प्रदेश का, आजादी से लेकर अब तक पूरे प्रदेश का पहला चिकित्सक था, पहला चिकित्सक हूं जो अखिल भारतीय सेवा में चयनित हुआ। मैं पहला चिकित्सक हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए रिकॉर्ड है।
मुझे जो भी काम सौंपा गया उस काम को मैंने बड़ी सरलता के साथ, शालीनता के साथ, कर्मठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ और आम आदमी के जीवन को सुखी कैसे बनाया जा सकता है के लिए न केवल समर्पित किया बल्कि जिया। गरीब आदमी मेरे पास आता था, मैं जब कलेक्टर था तो भी मैं ये सोचता था उस गरीब की जगह मैं हूं। कोई आदमी मेरे पास आता था, साहब मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, 6 साल हो गए, छोटे मोटे कारण होते हैं, भटका देते हैं अधिकारी लोग। मैं ये समझता था कि ये आदमी है, ये मांगीलाल जी नहीं है, ये एसपी सिंह है, मैं ये समझता था। मैं ये समझ के काम करता था। मैं जिन जिलों के अंदर जिला कलेक्टर था, आपको ध्यान है हर जिले के अंदर एक प्रभारी मंत्री होता है। मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि यार कलेक्टर साहब थोड़ा काम तो मेरे लिए भी छोड़ दो। आप देखिए क्या स्थिति होती है। हमारा मन ये था, मैं ईमानदारी की बात आपसे शेयर कर रहा हूं, हमारा मन ये था कि एक चिकित्सक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा जो अनुभव था और इस तरह के कष्ट मैंने उन जिलों में देखे आम आदमी के, यहां सेवा पूर्ण होने के बाद जब आया तो मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारा जिला भी वैसा ही है जैसा वो जिले है। ऐसा ही लोग यहां तड़प रहा है जैसा लोग वहां तड़प रहा है। ऐसे ही परेशान छोटी छोटी चीजों से इंसान यहां है जैसा उस इलाके में था। हमारे कुछ साथियों में परिस्थितियां ऐसी हुई, डॉक्टर साहब की चोट लगी, ऑपरेशन होते गए, वो ज्यादा यहाँ रुक नहीं पाए। और हमारे सारे साथियों ने ये कहा, उनमें से ज्यादातर साथी आज यहाँ पे विराजे हैं कि नहीं आप चलो हमारे साथ चलो, हम आप जो कहोगे वो करेंगे हम, और आप यहाँ रुकना शुरू करो। आपको ध्यान हो 2-3 साल पहले हमने एक मीटिंग की थी, यही जगह थी, और उस टाइम हमने कहा भाई अब आज के बाद आप यहाँ आओगे तो कोई आदमी आपको जरूर मिलेगा। बार बार हमने ये बात कही थी क्योंकि आप सबकी डिमांड थी। जब ये काम हम करना शुरू कर दिए तो यहाँ के आम आदमी की जो तकलीफ थी, चाहे बिजली की है, पानी की है, थाने तहसील की है, पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, आम आदमी के जीवन से संबंधित पेंशन का मैटर है, स्कॉलरशिप का मैटर है या अन्य कोई मैटर है इस तरह का, मैं अच्छे से समझता हूं इसका कैसे समाधान हो सकता है। मैंने उसका मार्गदर्शन किया, संबंधित अधिकारियों से बात की, संबंधित विभाग से चर्चा की और उसका मैं यथासंभव मैंने उसका समाधान करवाया। मैं कलेक्टर था तो मैं देखता था कि भाई मेरे साथ क्या होते हैं, बहुत नजदीक से मंत्रीगण क्या होते हैं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने देखा यार इस तरह के काम हम कुछ भी नहीं है तो भी कर देंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एमएलए एमपी बनना बहुत अच्छी बात है, अगर संवैधानिक पद हमारे यहाँ पे होता तो हम और ज्यादा ताकत के साथ, जैसे उन जिलों के अंदर काम करके आए उससे भी बेहतर ताकत के साथ यहाँ काम करते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच, हमारे सहयोगी की सोच, मेरी सोच जहां खत्म होती है, मेरा ये मानना है कि वहां से पार्टी की सोच शुरू होती है। ये हो सकता है, हो गया। अब इसके बाद में फिर मुझे उन्होंने बुला के कई सारी बातें कही हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सेवा पूर्ण होने के बाद आप सबके मार्गदर्शन में और सहयोग से जो कार्य हमने हाथ में लिया है, मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन पर्यंत मैं उसको निभाऊंगा। जीवन के आना जाना नहीं आना ये अपनी जगह रहता है, लेकिन काम करने का जो आपका जज्बा है, जो काम करने का जज्बा जुनून में बदलता है, उसके लिए आप जैसे साथियों सहयोगियों का अपनापन, अपनत्व, आत्मीयता और मोह का बंधन मैं बोलूंगा उसको, मोह का बंधन, हमारा और आपका जो मोह का रिश्ता है वो नहीं टूटे। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर ये मोह का बंधन हमारा जारी रहा, आत्मीयता, लगाव, अपनापन जारी रहा, तो ये टिकते विकते कोई मायने नहीं रखेंगे। आप याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। हमने बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, एक स्थान पे नहीं अनेक स्थानों पे आप सबके सामने, आप सबके सम्मुख
उस ऊपर वाले आदेश जो हमें शुरू में दिया गया था सर्वोच्च स्तर पे कि आप जाओ वहां पे तैयारी करो, हम चुनाव लड़ाएंगे, को मन में धारण करते हुए बार बार मैं एक ही चीज आपसे बोलता था कि अपन ऐसे करेंगे, मिलके करेंगे, संगठन को मजबूत करो, संगठन को ताकतवर बनाओ। हर बार मैं आपको ये कहता था, आपको याद हो तो मैंने जब शुरुआत की तो हमारे कुछ साथी थे यहाँ पे जो रात दिन दफ्तर का काम भी संभालते हैं, उनके पास में आप लोगों का आना जाना रहता है। उनको भी मैं ये कहता था यार, जैसे हर बार आप कहते हो अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अशोक गहलोत सरकार, मैं शुरुआत की बात बता रहा हूं आपको, तो आपको ध्यान हो तो मैं क्या कहता था, मैं हमेशा आपको कहता था, क्या कहता था, अपनी सरकार, अब की बार मेरी सरकार। मैं कहा ये क्यों नहीं सोचते आप? मोदी जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम और निशान है, उनके जो कार्य और उनके कार्यों के बदौलत जो इम्पैक्ट आम आदमी के जीवन पे आया है वो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर रेखांकित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पे क्या हो रहा है ये उनको थोड़ी पता होता है। तो मैं हमेशा आपको कहता था अब की बार मेरी सरकार, लेकिन आप लोगों के जहन में दूसरी चीज चलती थी बार बार, बहुत देर कर दी, केकड़ उड़ा गया हो, कितना दिन हो गया, मतलब इतने फोन आते थे। एक दिन इसी स्थान की जगह है, इसी स्थान पे बैठे थे, हमको फोन आया, मैंने इनको बताया वो जल्दी करो तुरंत चलो। हम लोग गए, हीरालाल सरपंच साहब, उनके बेटे, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, हमने वो किया जो आपने कहा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप वो करें जो मैं आपको कहूं, ये मैं उम्मीद करता हूं। देखिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लें, मैं गांधी जी के सोच, विचार और पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति हूं। आपसे बार बार निवेदन शुरू से ही मैं करता रहा हूं, बुरी परिस्थिति के अंदर उदास हो जाए और कुछ मिलने के ऊपर खुशियों से पांव डगमगा जाए, मैं दोनों ही नहीं। मैं बहुत ही साधारण परिवार के साधारण से व्यक्तित्व का धनी हूं और परिस्थितियां और मेहनत की वजह से मैं उस जगह भी जाके आया हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे जब चिकित्सक के रूप में मुझे 11,200 रुपए का वेतन मिलता था, उस जमाने में 23 साल 24 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो WHO की मेरी पहली तनख्वाह 1,04,000 रुपए थी, पहली तनख्वाह उस जमाने में। मैंने कभी उसका गुरु नहीं किया। मैं पहला चिकित्सक हुआ जिसने WHO से इस्तीफा दिया, क्योंकि घर जाने के बाद घर परिवार, आप, समाज, ये सब दूर हो जाते हैं। मैं सामाजिक प्राणी हूं, समाज में रहने वाला हूं। घर परिवार इन चीजों को, परिवार घर की जरूरतों को, परिवार घर का इंटरेक्शन, मान सम्मान क्या होता है मैं समझता था। मैंने वो चीज छोड़ी और मुझे कोई 11,200 वाली ज्यादा अच्छी लगी। मैं दाल रोटी में संतुष्टि वाला व्यक्ति हूं। मुझे मक्खन और खीर कोई दे और कुछ साथ में शर्तें रखे की बजाय बिना शर्त मुझे दाल रोटी या कड़ी रोटी कोई दे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भावावेश में आकर आपके बच्चों के और देश के, राष्ट्र के भविष्य को ठेस लगे ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी छाया, आपका लगाव, आपका अपनापन और मुंशी प्रेमचंद का वो मोरों का बंधन कभी टूटे नहीं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैं रोज एक बात बोलता था आपको, आप विचार करके काम करें, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। ये रोहतास जी की बातें और उनका जो सोच है, हमारे छानी बड़ी से सुरेंद्र जी स्वामी जी के साथ साथ हमारे जसवंत जी भांगू भाई साहब के साथ साथ अन्य सभी वक्ताओं ने जो विचार रखे, मैं उनको मेरे हृदय की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। लेकिन आप सबने मुझे उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा।
एसपी सिंह जी जिंदाबाद। आपकी जबान होती है, आदमी की बात होती है, हैं? जो पब्लिक में जाके आप कोई विचार करते हो उससे पलट जाते हो, तो नेता लोग रोज ही पलटते हैं। अपन ऐसा काम नहीं करना चाहते, ठीक है ना? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, हमारा नेता कैसा हो? एसपी सिंह कैसा हो? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मेरे समाचार मात्र से आए के लिए मैं उन्हें मेरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो समय है आज का, आपके लिए कितना कष्टदायी है ये मैं कुछ ही वक्ताओं की बात सुनने के बाद एहसास कर रहा हूँ। मुझे उससे भी ज्यादा कितनी पीड़ा होगी आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आदमी की जबान होती है, आदमी की बात होती है, और बात के हिसाब से मैंने आपसे मेरे जो आंतरिक और मन स्थिति के विचार थे वो आपसे साझा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, विशेष रूप से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपके परिवार से संबंधित, बच्चों से संबंधित, आपका कोई सार्वजनिक काम हो उससे संबंधित, आपका कभी कोई काम हो, आधी रात को 2:30 बजे भी आप फोन करेंगे तो मैं उठाऊंगा। ये मैंने वादा आपको किया था। और भूल जाइए, पद और पद की गरिमा बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो लोग करें, लेकिन ये भूल जाइए कि कोई कुछ आप पे आंच आए और कान पकड़ने का प्रयास करे, हम उसकी गर्दन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, उसकी गर्दन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सामूहिक रूप से संगठित होकर, जो मैंने आपसे कहा, समय समय पे हम जैसे पहले मिलते हैं वैसे मिलते रहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे हृदय में समाहित हो, इसलिए मैं आपसे ये आंतरिक बातें साझा कर रहा हूं। मेरे हृदय में समाहित हो, मेरा ही मानना है। हमने पिछले 1.5-2 साल में कई सारे जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सर्वोच्च स्तर पर भिजवाए थे। आपको ध्यान हो तो उसमें 70% से ज्यादा कार्रवाई भी को छोड़ दिया जाता है, पानी चोरी हो रहा है बिना कारण, जब बिजली काट दी जाती है बिना कारण, बिना कुछ सोचे समझे एक आदमी पे मुकदमा हो जाता है, 4 आदमी मौज करता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप संगठित होकर इसी तरह के स्नेह और लगाव के साथ में अगर लगातार हम एक साथ चले तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हम लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और जिस तरह का लगाव हमारा पिछले 33 साल से रहा है, 90 की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग बेचारे चले गए, कुछ नए बाद वाले इलेक्शन में आए, लेकिन जिस तरह का भाव और लगाव, जैसे यहाँ पे बनवारी जी बैठे हैं, सरपंच साहब पूर्व बैठे हैं, कई पूर्व पंचायत समिति सदस्य बैठे हैं, हमारे वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपचंद जी भी आ गए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगातार अपना आंतरिक मन से अंतःकरण लगाव है, जो सहयोग है, उसको लगातार बना के रखें। और बाहर जब मैंने मोटरसाइकिल देखी तो मुझे पूर्वी राजस्थान याद आ गया। अपना जिला तो ठीक ठाक है, अपने यहाँ गाड़ी घोड़े ज्यादा आते हैं इनमें मीटिंगों में, लेकिन हमारा आदमी तो आप जैसा और हमारा जैसा आदमी है, उनके पास कहाँ गाड़ी घोड़ा ज्यादा है। तो मोटरसाइकिलों की असल हिंदुस्तान है मोटरसाइकिल वाला। आपने देखा होगा ना, असल हिंदुस्तान कौन सा? मोटरसाइकिल वाला। मोटरसाइकिल और पैदल वाले को देखकर मुझे जितना आनंद आता है, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में वो आनंद की अनुभूति आपसे शेयर करूं। लेकिन आपका लगाव, अपनात्व, आपका मोह का बंधन कभी टूटे नहीं। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय कुछ ही महीने बाद आएगा। हो सकता है कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कुछ ही महीने बाद समय बदलेगा। आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छा समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और भी कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे लिखित में भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपसे उद्गार साझा किए कृपया करके उसको जहन में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। एमपी की टिकट जाओ।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।